आएगा कि नाम छोड़ना चाहोगे तो भी नहीं छोड़ पाओगे। स्वामी अखंडानंद जी महाराज वृंदावन में थे, एक समय अंतर ध्यान हो गए, तो एक शिष्य आया और बोला, महाराज आपसे एक बात करनी है। तो कहा बताइए। बोले, आपने जो नाम दिया था, राम राम राम, 18 साल हो गए जब तक हमें कोई लाभ नहीं हुआ। संत बड़े विज्ञानानंद घन होते हैं। उनका तो आप हमें क्या मानते हैं? बोले, गुरु। बोले, हमारी कसम है, कल तुम इसी समय आना, मैं तुम्हें दूसरा मंत्र दूंगा जो बहुत चमत्कारिक है, पर अभी से लेके कल तक एक बार भी नाम मत जपना, ये तुम्हें हमारी कसम है। चलो निकलो। और वो जी ही बार तो पूर्वाभ्यास, अब गुरु की कसम, वो सीढ़ी नहीं उतर पाए, लौट के आके रो के चरणों में गिरे, महाराज जी कसम तोड़ दीजिए, मैं जी नहीं पाऊंगा, नाम को रोक नहीं पाऊंगा। बोले, ये मिला है। 18 साल से जो कह रहे कि मुझे क्या मिला, तो ये मिला है कि तुम भगवान के नाम के बिना जी नहीं सकते। अब तुम्हारी सदगति में कोई संशय थोड़ी, निश्चित निश्चित तुम्हारे समस्त अशुभ नष्ट होकर तुम्हें भगवदानंद की प्राप्ति होगी। अब जैसे आज से आपको, अभी आप 3-4 महीना की बात करते हैं, आपको हम ही कह दें कि आज के बाद तुम नाम नहीं जप करना, तो यहां से गेट नहीं पार पकड़ पाओगे, 10वीं बार नाम आएगा और होगा कि मैं कैसे छोड़ दूं, ये तो छूटी, यद्यपि निरंतर नहीं चल रहा, अभी कोई परमानंद की अनुभूत, लेकिन आप रो पड़ेंगे यदि वास्तविक 2-4 महीने ही जब किए। देखो, आपको बताते हैं नाम की प्रीति किसे कहते हैं। प्रारंभ में जैसे 10 मिनट आप नाम जप करते हैं, केवल 10 मिनट 24 घंटे में, अब 10 मिनट बैठे आप माला लेके, इतने में आपके परिवार का कोई प्रिय से प्रिय मित्र भी आके आपसे बात करने लगे तो आपका मन ही बुरा मानने लगेगा। यार 24 घंटे में 10 मिनट तो जपता हूं, फिर भी आके आदमी हमसे मतलब रुचि आई 10 मिनट की, पकड़ो, अगर 10 मिनट की उसको रुचि आ गई तो 24 घंटे पहुंचाने में देर नहीं लगेगी, क्योंकि शुरू हो गया ना चलना, पहले तो लगता ही नहीं है, शुरू हो गया। इसलिए घबराओ मत, भगवान बहुत कृपालु है, और उनसे ज्यादा कृपालु उनका नाम है। हमको जबरदस्ती रटना है, राधा 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 राधा, परमानंद है। सच्ची कहते हैं, यहां और वहां सुखी ही रहोगे, इह परलोक सकल सुख पावत, मेरी सो भैया कृष्ण गुण संचु। हरिवंश महाप्रभु कहते हैं, तुम्हें मैं शपथ खा के कहता हूं, अगर तुम कृष्ण कृष्ण और उनके गुणों का गान करोगे तो तुम यहां भी सुखी रहोगे और वहां भी सुखी रहोगे। जैसे संतों को लोग कहते हैं ना, ये बाबा जी लोग हराम खाता है इसलिए खूब खाते मौज लेते हैं, अभी तुम जान नहीं पा रहे हो। अगर आप आकर के देखो तो आपको पता चलेगा कि ये संत मार्ग कितना कठिन मार्ग है, क्योंकि इसमें बाहर से चोट तो दिखाई नहीं दे रही ना, अंदर प्रतिपल चोट है जिसे तुम जान ही नहीं सकते। जो पड़ा हुआ है वो खड़े हुए कि गिरने का चोट क्या जाने, क्योंकि तो पड़ा हुआ है ना, उसको पता ही नहीं ना। ये विषय विकार नाना प्रकार का आकर्षण जला के राख करता है, और उसको शांत सहते हुए रोते हुए इस मार्ग में चलते हैं, तो सारी सिद्धियां सारा वैभव त्रिभुवन का उनके चरणों में लुटता है, वो आराम का नहीं है। बोला, भगवान के भक्तों को ऐसे शब्द जैसे अब सुनते हैं ना, कभी कभी कोई ऐसा बाबा जी लोग है आराम, ऐसे नहीं है। भगवान का उन्होंने जो भजन किया है, तपस्या की, चरणों का जो सेवन किया है, उसका ये ब्याज है, मूल नहीं। मूल में तो जो मिलेगा तुम देख भी नहीं पाओगे, ये ब्याज है। सारा जगत उनके सामने नमन करता है। क्यों नमन करता है? कि स्वयं स्वीकार करता है कि मैं वहां हार गया जहां तुम जीत गए, नहीं, मैं वहां हार गया जहां तुम जीत गए, इसलिए मैं प्रणाम करता हूं। हर संत भगवान को हम क्यों प्रणाम करते हैं? भाई इन्हीं कपड़ों के तो सब कपड़े बनते हैं, लाल पीले सब, माताएं बहनें भी सब, तो इन कपड़ों को थोड़ी प्रणाम किया जा रहा है। जो हम तिलक लगाए, भाई आप भी तिलक लगाए हो, तिलक को थोड़ी प्रणाम किया है। प्रणाम ये किया जाता है कि जहां मैं हार गया वहां तुम जीत गए, जहां मैं फंस गया वहां से तुम निकल गए, इसलिए तुम्हारे चरणों में प्रणाम है। तो इसलिए संतों की बात पर विश्वास कर ले तो उनकी बात में ही ताकत होती है, और वो तुम्हें पार कर देगी। जैसे कहते हैं ना लोग, आशीर्वाद दीजिए, हाथ दर्द, इनके सब ये सब बाहरी नाटकबाजी है। कह रहे हैं चलो, बस आप समझ लो, जो कह रहे हैं चलो उसी में उनका आशीर्वाद लगा हो, आप चल के तो देखो आपको कहाँ पहुंचा देंगे। हम लोग थोड़ा मंद बुद्धि के इसलिए जान नहीं पाए। ये संत जन कहते हैं ना, आप ये जपो, दोबारा प्रश्न मत करो, जपना शुरू कर दो, देखो आपको सामर्थ्य मिल जाएगी। और जब संत जन देखते हैं ना कि उनकी आज्ञा का पालन होता है, हृदय शीतल होता है, वो आशीर्वाद अपने आप जाता है।
ये आशीर्वाद मांगने वाला नहीं है, मांगने से मिलता भी नहीं है। उनकी आज्ञा का पालन, ये जैसे नहीं कि वो तो स्वभाव होता है वात्सल्य में संत जले से, आशीर्वाद यहाँ का विषय होता है।